नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड के माध्यम से तुगलक वंश की चर्चा करेंगे। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक की चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सल्तनत काल का जो है सीरीज लेकर के आए हैं और आपके 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और एसएससी बिहार एसएससी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा था और आपको पता है कि जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी उस समय फिरोज जो है उसके साथ था। और आपको पता है कि 23 मार्च 1351 ईस्वी को जो है फिरोज शाह क्या बना, वो सुल्तान बना। और फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मैं आपको बता दूं फिरोज जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए। मतलब फिरोज जो है इस्लामी कानूनों के आधार पर 4 कर लगाए थे। एक कर था खराज, जिसे हम लगान कहते हैं। एक था खम्स, जो युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग था। और जजिया, जो कि हिंदुओं पर धार्मिक कर था, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, वो था जजिया कर। और ज़कात, जो आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था, है ना, और उसमें 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। अगर मैं बात करूं तो 4 तरह के कर लगाए इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खम्स, ज़कात और जजिया, ये 4 कर लगाए। खराज मतलब लगान, खम्स मतलब युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग लेते थे ये, जजिया हिंदुओं पर धार्मिक कर, और ज़कात जो है आय का जो है 2.5% जो है मुसलमानों से लिया जाता था। उसने जो है 24 कष्टदायक कर था उसको समाप्त करने का काम किया था, क्योंकि उससे जो है जैसा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा कर वसूला जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भी वसूला जा रहा था। तो पीछे जितने भी शासक कर वगैरह सब जो बढ़ाए थे और 24 कष्टदायक करों थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। फिरोज ने हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर लिया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो हर्ब ए सर्व नामक सिंचाई कर लिया, जो किसानों की उपज का 1/10 भाग होता था। जैसा कि आप जानते हैं कि घरई और चराई कर जो है मोहम्मद बिन तुगलक लेता था, आपको पता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया था। जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आप अगर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जा करके बिहार लोक सेवा आयोग जो है प्ले लिस्ट, उसको देखें, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। फिरोज ने तकावी ऋण माफ़ कर दिया। एक प्रकार का ऋण था तकावी, उसको माफ़ करने का काम जो है फिरोज के द्वारा किया गया। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने का काम 5 बड़ी नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। और इसमें से एक बहुत ही 150 मील लंबी जो है नहर थी, यमुना नदी से हिसार तक जो है 150 मील लंबी दूरी का तय करने वाला नहर था, जिसको जो है ये जो करवाया था, जिसको जो है बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अब हम आगे बात करते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिहाज से। फिरोज ने तकावी ऋण माफ़ कर दिया और मैं आपको बता दिया कि इसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी नहर बनाई थी। उसने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए कुएं भी खुदवाए। ऐसा नहीं है कि सिंचाई व्यवस्था को, तो सल्तनत काल में अगर देखा जाए इरिगेशन सिस्टम को जितने भी शासक आए ज़्यादातर प्रयास किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ से रेवेन्यू जो है अर्जित हो सके। जैसा फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई यात्रियों की सुविधा के लिए कुएं खुदवाए। फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए। तो ये चारों शहर जो है बसाए गए थे। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है। और एक क्वेश्चन भी आया था कि भारत में ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में है, तो इसका कमेंट में आप जवाब देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम जो है किया गया फिरोज शाह तुगलक का। देखिए
उस समय सल्तनत काल में जो है रोजगार पर ध्यान दिया जाता था और बेरोजगारी अहम मुद्दा था, उस पर भी ध्यान दिया जाता था। तो अभी वर्तमान में जो है जैसे बिहार में या भारत में जो है केंद्र सरकार है, उनको रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगा जब रोजगार पर ध्यान देंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था जब लोगों के पास पैसे होंगे तो लोग खरीदारी करेंगे, और खरीदारी करेंगे तो अपने आप अर्थव्यवस्था क्या होगा, बूस्ट होगा। और लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, वो रोजगार ही नहीं होगा, तो लोग खरीदारी कैसे करेंगे, कैसे आपका अर्थव्यवस्था जो है विकसित होगा। तो इसलिए रोजगार देने की जरूरत है, ताकि जो है वो लोग जो है खरीदारी करें, जिसके कारण से इकोनॉमी जो है बूस्ट हो सके। फिरोज शाह तुगलक ने एक और काम किया, अनुवाद विभाग जो है, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट की जो स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फलों की गुणवत्ता को ठीक करने के लिए फिरोज ने बहुत प्रयास किए। फलों की गुणवत्ता जो है, जो फ्रूट्स जो थे उसके क्वालिटी को ठीक करने के लिए इसने जो है प्रयास किए फिरोज शाह तुगलक ने। उसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत पसंद था। अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान भी है, और फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर जो है बहुत पसंद था फिरोज शाह तुगलक को। उसने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। मैं आपको बता दूं कि जौनपुर नगर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में, उसके मेमोरी में, क्योंकि वो उसका चचेरा भाई था ये, और उसी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ही जो है गद्दी पर बैठने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और उसने जो है उनकी याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, अपने भाई की याद में उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मंगाया। इनमें से एक मेरठ और दूसरा टोपरा पंजाब से लाया गया था। दोस्तों, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। उसने अशोक के 2 स्तंभों को, तो क्वेश्चन पूछा गया था, सल्तनत काल के किस शासक ने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। एक मेरठ और दूसरा टोपरा पंजाब से लाया गया था। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया गया था, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ब्रेन में रखें। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक जो है 4थी मंजिल निर्माण करने जा रहे थे, लेकिन वो 4थी मंजिल निर्माण न करके 2 और मंजिलों का निर्माण कराया। इस प्रकार अगर देख ले तो कुतुब मीनार जो है अभी 5 मंजिला बन गई है, 5 मंजिला है। कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने जो है 3 मंजिला बनवाया था इल्तुतमिश ने, और 2 और जोड़ दिया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोटल 5 मंजिला जो है। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे जो भी पॉइंट्स अभी हम बोलेंगे उसको गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप शेयर नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हुए भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। उसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना, मैं आपको बता दूं कि बहुत परोपकारी कार्य जो है किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है राज व्यवस्था पर भी काम किया गया, सिंचाई व्यवस्था पर भी काम किया। राज व्यवस्था में उन्होंने कई सारे करों को लगाया, कई सारे करों को समाप्त किया। जैसा कि उन्होंने सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत सारे प्रयास किए। 150 कुएं भी खुदवाएं और 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। नगर और सार्वजनिक निर्माण भी कराए, जैसे बहुत सारे शहरों का स्थापना किया, बहुत सारे नगरों की स्थापना किया। ताश घड़ियाल और जल घड़ी का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। तो आप जान सकते हैं। और परोपकारी कार्यों में अगर देखें तो दीवान खैरात विभाग की स्थापना जो है मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए किया गया था। जो भी मुसलमान औरतें थी, जो अनाथ थी, जो विधवा थी, उसको आर्थिक सहायता देने के लिए इसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना की, जो कि अनाथ मुस्लिम महिलाओं को और विधवाओं को आर्थिक सहायता देने का काम किया जाता था इस विभाग के द्वारा। तो बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, जो सल्तनत काल या मुगल वंश के शासक अच्छे नहीं थे। मैं बताता हूँ कि कुछ शासक बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने बहुत सारा प्रयास किया इस एग्रीकल्चर सेक्टर को या यहाँ के जीडीपी को ठीक करने का प्रयास किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो है भारत के जीडीपी को बर्बाद किया, भारत के एग्रीकल्चर को बर्बाद किया, भारत के इंडस्ट्री को बर्बाद किया। लेकिन उसके बनस्पत तो देखा जाए, उसके तुलना में जो है ये अगर मुसलमान जो है मुगल वंश या सल्तनत काल के जो शासक हुए, उसने बहुत प्रयास किए ताकि भारत की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्री सेक्टर है ज़्यादा बेहतर हो सके। ड्रेन ऑफ वेल्थ का काम नहीं किया,
मुगल वंश के शासकों ने यहीं बस गए, सल्तनत काल के शासक यहीं बस गए। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, धनों का निष्कासन सिद्धांत को नहीं अपनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने धन के निष्कासन का सिद्धांत अपनाया, भारत को लूटने का काम किया। लेकिन जो सल्तनत काल के शासक थे या मुगल वंश के शासक थे, उसने लूटने का काम नहीं किया था। उसने जो भी अर्जित करते थे वो यहीं पर इन्वेस्ट करते थे। इसलिए आपको लाल किला वगैरह, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, ताजमहल, तो तरह तरह के जो है सुंदर कीर्ति जो है महल वगैरह और उसके कला का जो है बेमिसाल जो है चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। उसने भारतीय संपदा को जो कल्चर है या उसका हेरिटेज है उसको बढ़ाने का काम किया। और कुछ जो शासक थे, जो सनकी शासक थे, जैसे कि बख्तियार खिलजी या मोहम्मद गौरी या मोहम्मद गजनबी, ये सब जो थे सनकी शासक थे। लेकिन ज़्यादातर शासक जो मुस्लिम शासक हुए वो भारत को नुकसान न पहुंचा करके भारत को फायदा पहुंचाने का काम किया था। अंग्रेजों की तरह नहीं था। अंग्रेज जो है भारत के संस्कृति पर भी वार करता था। ऐसा नहीं कि अगर आप देखें तो मुस्लिम शासक भी जो है भारत के संस्कृति पर वार किए। तो सारे शासक, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दार उल सफ़ा स्थापित किया और इसमें जो है लोगों का इलाज, मुफ्त इलाज कराने की बात की गई। अभी भी देखते हैं कि जब भी कोई सरकार बनती है तो वो जो है सरकारी अस्पताल देती है लोगों को, ताकि वो उसमें अपना इलाज करवा सके। तो उस समय में भी दिल्ली के निकट एक जो है खैराती अस्पताल जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया, ताकि लोगों का इलाज जो है बहुत बेहतर ढंग से किया जा सके। क्योंकि कोई भी सरकार बनती है या कोई भी सुल्तान बनता है तो उसको जनता का कल्याण करना परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि उन्हें जो चुनते हैं लोग या वो जो सरकार बनती है तो उसके जनता के कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। और ह्यूमन वेलफेयर कब ठीक होगा? जब रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा वगैरह और स्वास्थ्य पर जो है चीज़ें जो है अगर सरकारें करती है तो डेफिनेटली जो समस्याएं हैं जनता के, अगर नेता उसी को कहा जाता है जो जनता की समस्याओं का निदान करे, जो प्राइमरी नीड्स की चीज़ें हैं उसकी पूर्ति करते थे, न कि हवाई बातें करे और बात कुछ और करे और जो धरती पर जो है ज़मीन पर कुछ ना उतरे, इम्प्लीमेंट ना हो सके। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिरोज ने दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के अस्तित्व को मदद देने से संबंधित था। तो कई सारे विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें से दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना इन्हों के द्वारा किया गया और इसका वो उद्देश्य था मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग जो है दीवान ए बंदगान की स्थापना की। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। फिरोज शाह तुगलक जो है स्कॉलर्स, लोगों का जो है बहुत ज़्यादा, लर्नेड पर्सन्स का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। और उसके दरबार में बर्नी एवं शम्से सिराज अफीफ जैसे विद्वान निवास करते थे। बर्नी, बार बार आप देखते होंगे इतिहासकार बर्नी की चर्चा होती है, शम्से सिराज की चर्चा होती है, अफीफ की चर्चा होती है। तो फिरोज विद्वानों का सम्मान करता है। इनके दरबार में जो है बर्नी, शम्से सिराज, अफीम जैसे विद्वान रहते थे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही, है ना? फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ लिखा है और तारीख ए फिरोज शाही वर्नी ने लिखा है। फतवा ए जहां दारी जो है वर्नी ने लिखा है। तो ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी फतवात ए फिरोज शाही। तो आप उसको पढ़ सकते हो और फिरोज शाह तुगलक के बारे में और विस्तृत जानकारी जान सकते हैं, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था को ठीक करने में बहुत सारे और परोपकारी कार्य, जन कल्याण के कार्य इनके द्वारा किए गए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। Please do subscribe to my channel. I have been trying to make such types of video to prepare for BPSC, certainly BPSC, and you will be able to be a good officer after reading, and you will be able to crack the competition whatever you are preparing for. Thank you very much, friends.